एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में जो हम टाइम से कैलकुलेशन करते हैं, टाइम से कुंडली बनती है, ठीक है। बट न्यूमरोलॉजी में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड एक्चुअली स्पीकिंग टाइम 99.9% करेक्ट नहीं होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में रविशा विगेरा जी हैं जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो आज बहुत सारी बातें हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड उनसे जानेंगे। आइए मिलते हैं रविशा जी से। हेलो रविशा जी। थैंक यू तन्वी जी फॉर इनवाइटिंग मी टू टीवीटी पॉडकास्ट एंड आज हम न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु पे बात करेंगे एंड होपफुली आई होप दैट व्यूअर्स को अच्छा लगेगा एंड लेट्स सी एंड स्टार्ट दिस। न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के ऊपर? देखिए, इस दुनिया में ना सब कुछ नाम और नंबर ही है। आप देखिए हमारे प्लैनेट्स, उनके भी नाम है, ठीक है। तो सब कुछ आप देखिए आपके आसपास सब कुछ नेम एंड नंबर है। आपका भी एक नाम है, ठीक है। आप जिस शहर में रहते हैं उसका भी एक नाम है। आप जिस घर में रहते हैं उसका एक नंबर है। आपका नाम भी एक नंबर है, वो भी एक इट्स अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जिसे हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी में। सो एवरीथिंग इन एंड अराउंड नंबर्स ही हैं हमारे आसपास। अगर आप देखेंगे हम मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, वो भी एक नंबर है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी एक नंबर से डिज़ाइन होते हैं। एवरीथिंग, हम जब आते हैं हम एक पर्टिकुलर डेट पर आते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं, पर्टिकुलर मंथ में आते हैं, वो सब नंबर्स हैं, उनका नाम है। तो सब कुछ इन एंड अराउंड आई थिंक नेम एंड नंबर है और न्यूमरोलॉजी में हम नेम और नंबर्स की ही बात करते हैं। जैसे एस्ट्रो के अंदर होता है कि हम लोगों को बर्थ डेट रिक्वायर्ड होता है, प्लेस रिक्वायर्ड होता है और टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ टाइम का एक्यूरेट कंफर्मेशन नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी में विदाउट बर्थ टाइम निकाले आप इंसान का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं? यस, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में जो हम टाइम से कैलकुलेशन करते हैं, टाइम से कुंडली बनती है, ठीक है। बट न्यूमरोलॉजी में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड एक्चुअली स्पीकिंग टाइम 99.9% करेक्ट नहीं होता। आज की टाइम में डिजिटल एरिया में ओके टाइम हैज चेंज, पीपल आर अवेयर, तो फिर भी आप एक पर्टिकुलर करेक्ट टाइमिंग निकालते हैं, लोग पूछ के जाते हैं, तो फिर भी पॉसिबल है। बट अगर आप हमारी जनरेशन की बात करें तो वी कैन श्योरली से दैट इट इज़ द करेक्ट टाइम। आप कभी ऐसा बहुत बार होता है ना कि लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली लेकर। अब पंडित जी तो कहते हैं कि आपके चार्ट में राजयोग है, बट वो पर्सन जानता है कि कुछ नहीं है तो उस समय बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है क्योंकि टाइम करेक्ट है कि नहीं है उनको खुद को नहीं पता है, ठीक है। बिकॉज टाइम देखिए दो चीज़ें होती हैं कि कौन सा टाइम उन्होंने नोट किया, द मोमेंट हेड बाहर आया, द मोमेंट नॉड उन्होंने कट किया। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं। एक्चुअली जब हेड बाहर आया वो टाइम काउंट होता है, बट हम जो टाइम आपको हॉस्पिटल में बताया जाता है वो नॉट कटने के बाद वाला टाइम बताया जाता है। उसमें तो बहुत टाइम आ जाता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा ये भी है कि इसके बाद भी देखिए एक नर्स बाहर बैठी है जो टाइम नोट कर रही है, राइट, अंदर दूसरी है। अब उनकी वॉच आगे चल रही है, पीछे चल रही है, यू डोंट नो। अब एक ने क्या बताया, नोट कुछ और हो गया गलती से, तो कहेंगे रहने दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टाइम जब तक बाहर तक जाएगा उतने में ही 2-3 मिनट टाइम के चेंज हो जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं समटाइम। तो वो वेरिएशन रहता है। इसलिए जो कुंडली बनती है समटाइम वो प्रॉपर मैच नहीं होती है आपके साथ। अगर आपकी करेक्टरिस्टिक्स हम कुंडली से डिस्क्राइब करें, सो समवेयर इट विल मैचेस विद यू लेस, आई थिंक 30-40% मैच करता है अगर आपकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्पेशली। बट जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, व्हेन वी मेक अ चार्ट, ये इसके थ्रू आपके साथ रेजोनेट होता है ये एज कंपेयर टू आपकी कुंडली। ये 70-80% रेजोनेट होता है आपके साथ। आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, आपकी ईटिंग हैबिट, आपका अट्रैक्शन, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ आपके नाम से ही पता चलती है। नाम से, आपके आपके चार्ट से वो सब कुछ पता चलता है। तो न्यूमरोलॉजी, अगर हम सिर्फ अकेला न्यूमरोलॉजी को लें तो हमें सब कुछ उससे पता लग जाता है। या ऑलमोस्ट यू गेट एवरी क्वेश्चन विद द न्यूमरोलॉजी। यस। तो आप न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं, कुछ नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ से लैक करता है।
तो जो लैकिंग नंबर्स होते हैं वो कैसे, उनका इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ में फिर कम आया, तो हम उनको कैसे देखेंगे? देखिए नेचुरल सी बात है, 1 to 9 नंबर्स हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ में, सारे नंबर आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिसिंग लक रह ही जाता है, बिकॉज देखिए हर नंबर की अपनी वो अपनी एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर नेगेटिव है, एवरी नंबर हैव देयर ओन पॉजिटिविटी। तो अगर वो आपकी चार्ट में मिस है तो मिसिंग लक है आपका, राइट। सो उसकी हमें रेमेडीज करनी होती है, उसको हम रेमेडीज से उन चीज़ों को फिल करते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं चार्ट में। लाइक लोशो ग्रेड में बात होती है, राज योगा है, अगर 4, 5, 6 तो यू गेट सक्सेस ईजली, फाइन। बट सक्सेस अगेन कौन करेगा? अ पर्सन विल डू, एंड उसकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? नेम। सो नेम का भी एक बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी सक्सेस में। दूसरा ये क्या है, ये जो सारे मिसिंग नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या है, प्लैनेट्स हैं, और ये जो हैं बेसिकली लिंक्ड हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अगर आपके चार्ट में कुछ भी मिसिंग है, आप अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करके उस नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशन पा सकते हैं। रेमेडीज भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट आपके घर में ही वो चीज़ सब अवेलेबल है। तो अगर आप उसको घर में ही अगर आप अपना ध्यान देना, तो सबसे पहले आई सजेस्ट कि अपने घर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं, इधर उधर घर से बाहर जा रहे हैं, हमने वी हैव डन सो मेनी थिंग्स, फास्टिंग भी कर ली, डोनेशन भी कर लिया, स्टिल सम पीपल से दैट हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, राइट। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले कि आप कुछ घर में तो गलत नहीं कर रहे हो। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एट योर प्लेस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट, ठीक है। सबसे पहले तो वन रेमेडी आई वांट टू शेयर हियर, कि एक बेसिक रेमेडी मैं सब अपने क्लाइंट्स को शेयर करती हूँ कि आप कोई भी रेमेडी करें, कुछ भी करें, राइट, बट आपको एक काम ज़रूर करना है, ठीक है। पेरेंट्स सबसे ऊपर है, एंड माँ वर्ड ही अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, ठीक है, बिकॉज नव दुर्गा का रूप है, और ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जो नव दुर्गा जी के कंट्रोल में ना हो। सो आई सजेस्ट देम कि जब भी आप मॉर्निंग में उठे या रात को सोने से पहले एटलीस्ट आप महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों को 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करिए, नमस्कार करिए, थैंक यू करिए, एंड अपने मम्मी का स्माइलिंग फेस विजुअलाइज करके उनको थैंक यू करिए। बिकॉज आज की डेट में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप बाहर रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में उनके पैर छू के जाइए। आप एटलीस्ट इतना अगर आप करते हैं, इसके बाद अगर आप कोई रेमेडी आप करते हैं, वो बहुत जल्दी वर्क करेगी। लाइक नॉर्मली एक रेमेडी को वर्क करने के लिए 21 डेज, 40 डेज या 108 डेज लगते हैं, बट समटाइम क्या होता है, जब हमें जल्दी होती है तो हमें पेशेंस भी नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है आपकी कोई रेमेडी काम नहीं कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी थैंकफुल एंड रिमेंबर दिस 3 ट्रिनिटी गॉडेस एंड योर मदर, देन यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड जैसे ही मिसिंग नंबर्स आपने बोला, अब अगर 1 मिसिंग है तो लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग है बच्चे में, बट आपके घर में आपके पिताजी हैं, अगर आप उनसे स्पेशली उनके पैर छू के कोई भी काम करते हैं तो आपको 1 की एनर्जी मिल रही है, और 1 की एनर्जी तो रोज हमें मॉर्निंग में सूर्यदेव आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको जल देते हैं, तो दिस इज अ बेसिक रेमेडी। अगर 1 मिसिंग है, पहली बात है लाइक हम 1900 बॉर्न लोग पीपल के पास तो 1 होता ही है, राइट, बट जो 2000 बॉर्न किड्स हैं उनके पास कई बार होता है कि 1 मिसिंग है। तो 1 मिसिंग है तो आप अपने पापा का साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करिए। आप संडे को स्पेशली सूर्य को जल दीजिए, रोज अगर नहीं दे सकते तो संडे को तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। और अगर कई बार होता है कि आप नहाने की आपको आलस है कि नहीं मैं सुबह जल्दी नहा सकता, ये आप जाके सूर्य नमस्कार कीजिए, आप एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं। और संडे को आप स्पेशली अपने पापा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और उससे क्या है कि आपकी 1 की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपके चार्ट में 2 मिसिंग है तो अपने मदर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कीजिए, ठीक है। अपनी मम्मी को मंडे के दिन कुछ गिफ्ट कीजिए, ठीक है, या कुछ भी वाइट चीज़ आप कोई मिठाई या डेजर्ट। 2 नंबर वालों को क्या है,
खाने का बहुत शौक होता है, तो उनको कुछ डेजर्ट आप खिलाइए तो दे फील वेरी हैप्पी, सो यू गेट दैट एनर्जी। आपकी 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है तो आप योर गुरु, योर टीचर, जिसको भी आप मानते हैं, किसी पर्टिकुलरली आपने कोई दीक्षा नहीं ले रखी है, कोई गुरु नहीं बना रखा है, तो आप किसी अपनी ही टीचर को गुरु मान सकते हैं, या अपने किसी भी भगवान को जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उनको आप गुरु मान के उनकी आप पूजा कीजिए। आप वहाँ जाइए, आप थर्सडे को टेम्पल जाइए, आपकी 3 नंबर की मिसिंग क्वालिटीज आपको आ जाएंगी। रेमेडीज तो अलग है, बट अगर मिसिंग है तो हम बात कर रहे हैं 4 नंबर अगर मिसिंग है तो 4 के लिए अगेन माँ दुर्गा की तो आराधना करनी ही होती है। सो 4 बेसिकली आप 4 की एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर का वॉशरूम साफ कीजिए तो 4 की एनर्जी ठीक हो जाएगी। 4 इज दी स्वीपर, जो स्वीपर आते हैं आप उनसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, आप उनको वेडनेसडे के दिन या सैटरडे के दिन कुछ खाने के दीजिए, आपका राहु ठीक हो जाएगा। आपके पास वो मिसिंग है तो आपको उसका बेनिफिट मिलना लग जाएगा, और अगर वो खराब चल रहा है तो वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 मिसिंग है तो 5 इज व्हाट, 5 को हम कहते हैं कि लाइक राजकुमार, अगर 1 किंग है 2 क्वीन है, मदर हो गई, सो 5 इज अ राजकुमार। तो इन लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद होती है। अब अगर 5 नहीं है तो 5 क्या है, देखो 5 क्या है, बीच में है, इससे 4 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे है, तो 5 बैलेंसर का काम करता है। अगर आपके पास 5 नहीं होता तो आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हो, आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। ठीक है, 5 इज बेसिकली घर में अगर रिश्तों में बात करी जाए तो 4 जैसे कि मैं स्किप कर गई हूँ, 4 आपके इन लॉज भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, आपके मतलब सास ससुर हो गए, दिरानी जेठानी हो गई, इनके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो वो 4 की एनर्जी आपको मिलती है। ऐसे ही 5 इज योर सिस्टर, योर बुआ, इन लोगों के साथ अगर आप अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हो, अगर आपके पास 5 नहीं भी है तो भी आपको उसका एनर्जीज 5 की एनर्जीज मिलती हैं। तभी हर त्योहार पर क्यों पूछा जाता है घर की लड़कियों को, इसीलिए पूछा जाता है बिकॉज 5 की एनर्जी अगर आपके पास होती है तो आप डिसीजन अच्छे से ठीक से लेते हो। ठीक है, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती हैं। ठीक है, एंड आप बिकॉज बिजनेस करने की स्मार्टनेस इज कम विद नंबर 5। अगर आपके पास 5 नहीं है तो आपको डेफिनेटली अपनी सिस्टर से, अपनी बुआ से बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उनको कुछ खिलाएंगे वेडनेसडे के दिन या कोई गिफ्ट करेंगे तो आपको 5 की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर बात करेंगे 6 की तो 6 इज योर वाइफ, शुक्र आपकी वाइफ ही है, तो अपनी वाइफ को अगर आप खुश रखते हैं, जब तक शादी नहीं हुई तब तक आप सिर्फ फीमेल्स की रिस्पेक्ट जरूर करिए, तो आपको उसका मिसिंग लक मिलने लग जाएगा। अब आपके पास ऑलरेडी 6 बहुत अच्छा है, आप 6 बॉर्न हो, 15 बॉर्न हो या 24 बॉर्न हो, तब तो दिस इज मैंडेटरी फॉर यू। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास एक वेल्थ नंबर है, आपका अच्छे नंबर है आपके पास, बट लेकिन अगर आपने किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट करी तो वो सारी पॉजिटिविटी चली जाएगी। और अगर ये नंबर फीमेल के उसमें मिसिंग हो तो फीमेल के उसमें मिसिंग है अगर ये नंबर, तो आप इसको इन्हांस कर सकते हैं। इट इज विद व्हाट, फीमेल्स को अच्छे से तैयार होके रहना है, यूज फ्रेगनेंस, इफ दे यूजिंग दैट फ्रेगनेंस तो आपका वो शुक्र क्या है, बैलेंस हो जाता है। शुक्र की एनर्जी ही ऐसी है कि उनको क्लीननेस, एक तो 6 नंबर वाले अगर होते हैं तो उनको वैसे ही बहुत क्लीननेस बहुत पसंद होती है, उनको ब्रांडेड आइटम्स बहुत पसंद होती हैं, उनको परफ्यूम्स भी बहुत पसंद होती हैं। बट अगर 6 मिसिंग है तो समवेयर हाउ कि आप थोड़े लेजी होंगे, आपको तैयार होना इतना पसंद नहीं होगा, तो आप वो चीज़ करने लग जाओ। आप फ्राइडे के दिन स्पेशली अपनी पार्लर सर्विस लेने लग जाओ तो आपका वो 6 मिसिंग का लग ठीक हो जाएगा। आप फ्राइडे जाइए, आप फ्राइडे के दिन ही जाइए, कुछ भी आपने कराना है, फेशियल कराना है, कुछ भी कराना है, आप फ्राइडे के दिन जाइए, देन आपको दैट थिंग विल एनहांस। 6 की एनर्जी मिल जाएगी, 6 की एनर्जी आपको मिल जाएगी। आप अपने आप को ग्रूम करिए तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और हस्बैंड अपनी वाइफ को तो उनको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें तो 7 इज K2, अगेन दिस इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो अगेन इसमें भी क्या होता है कि बेसिकली K2 अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं लाल किताब में साला, मतलब अगर आपके जो
साला साहब है, आपके ब्रदर इन लॉ, अगर आप उनको खुश रखते हैं तो आपका केतु अच्छा हो जाता है। बाकी स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप फीड करते हैं तो केतु अच्छा हो जाता है, बिकॉज डॉग क्या है, शनिदेव भी खुश होते हैं अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं, साईं बाबा भी खुश होते हैं, भैरव जी का भी वाहन है, भैरव जी भी बहुत खुश होते हैं अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं, और राहु केतु भी बहुत बैलेंस हो जाते हैं। तो एक डॉग को फीड करना इट्स अ रेमेडी, जिससे कि आप अपने 7 की एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा स्पिरिचुअल होना होता है, ठीक है। जब आप थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, आप वंस इन अ वीक टेम्पल जाते हैं, तो आपकी 7 की एनर्जी बैलेंस हो जाती है आपकी बॉडी में। 8 की बात करी जाए तो 8 क्या होते हैं, आपकी चाचा जी, शनिदेव जी चाचा जी हैं। तो अगर आपके 8 मिसिंग है या 8 नेगेटिव है, तो आपको अपने चाचा जी के साथ या ताऊ जी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। तो अगर आप ये अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, इवन वाइज वर्सा, उन लोगों को भी आपके साथ अच्छा मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज हर रिश्ते में एक प्लैनेट है, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ मेंटेन करेंगे तो आपके वैसे ही प्लैनेट ठीक रहेंगे, आपको रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो अपने आप चाचा जी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करिए। शनि एक और चीज़ इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, क्या होता है, नॉर्मली वीकेंड्स पे हमारी छुट्टी होती है, जो भी वर्किंग लोग हैं उनकी वीकेंड्स पे ऑफ होता है, तो क्या करते हैं वो संडे के दिन चले जाते हैं पार्लर्स, स्पा लेना है या पंचकर्मा थेरेपी है या कुछ भी है, दे यूज ऑयल ऑन संडे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। सैटरडे को ही आपको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी आपको सर्विस लेनी है, तो गो ऑन सैटरडे। मतलब बॉडी मसाज हो गया, आप हेड मसाज हो गया, बिकॉज स्पा लेते हैं, वीकेंड ऑफ होता है तो लोग जाते हैं, स्पेशली संडे के दिन जाके कराते हैं, तो वो चीज़ संडे से बेटर सैटरडे होता है, बिकॉज सैटरडे ऑयल स्नान करना हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम कहा गया है, ठीक है। हमारे नारद पुराण में कहा गया है, अगर आप मंडे को ऑयल से स्नान करते हैं, अब देखो ऑयल से स्नान करना तो वाले पॉसिबल नहीं है, बट हम उसको क्या बोलते हैं कि आप उस दिन ऑयल यूज़ कीजिए, या हमारे पास मार्केट में भी आप देखेंगे अरोमा ऑयल्स अवेलेबल है, तो हम उनको कहते हैं पानी में डाल के नहाना होता है। तो अगर आप मंडे बाथिंग में यूज़ करते हैं ऑयल, तो आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। आप वेडनेसडे अगर आप ऑयल बाथ लेते हैं या मसाज कराते हैं, तो क्या होता है, आपके जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, आप जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिमूव होते हैं। आप सैटरडे को अगर ऑयल बाथ लेते हैं, तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तीनों फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो रही हैं। आप कोई रेमेडी भी नहीं कर रहे, आप यूजुअली वो काम करते हो, जो लोग यूजुअल काम करते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, जो यूजुअली जाते हैं वंस इन अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ बॉडी मसाज के लिए, तो गो ऑन सैटरडे। इट्स वर्किंग लाइक अ रेमेडी फॉर यू, इट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रिलेशन, इम्प्रूव योर फाइनेंस एंड योर रिलेशंस ऑल्सो। एक बड़ा मिथ है कि हेयर वॉश, फीमेल्स को हेयर वॉश कौन से डेज नहीं करना चाहिए और कौन से डेज में करना चाहिए, अगर अब यहाँ पे बात हुई है तो। देखिए, जब आप फास्ट है, आप फास्ट कर रहे हैं या त्यौहार आ जाते हैं, करवा चौथ आ गया, कुछ आ गया, तब हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उस समय हमारी नेसेसिटी है तो हम कर लेते हैं। बट स्टिल आई सजेस्ट कि थर्सडे को स्पेशली बिल्कुल नहीं सर धोना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है कि बिल्कुल नहीं धोना चाहिए थर्सडे को। एंड देखिए, ट्यूसडे को अगर आप सर धोते हैं, बहुत इमरजेंसी है तो धोइए, अदरवाइज आई प्रेफर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अवॉइड करना चाहिए। आप रेस्ट ऑफ द 3 डेज कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 4 डेज आप कर सकते हैं। ट्यूसडे देखिए, अगर आप करते हैं हेड वॉश, तो क्या होता है, आपकी ब्रदर को प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और सैटरडे को अगर आप हेयर वॉश करते हैं, तो योर हस्बैंड बेसिकली उनको थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो ऐसा कहा जाता है। बट स्पेशली अगर आप देखें तो थर्सडे का हमारे बहुत सारे कथाओं में, पुराणों में वर्णन है कि थर्सडे को स्पेशली नहीं धोना चाहिए, कार्सी द्वारसी पे सर नहीं धोना चाहिए, वो एक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन आपके कहा जाता है कि जितने आपके बाल टूटते हैं, क्योंकि आप सर धोएंगे तो कॉम भी करेंगे, जितने बाल आपके टूटते हैं आपको उतने ही
आपके लिए अच्छा नहीं होता है, फॉर you're क्रिएटिंग अ बैड कर्मा। तो इसलिए स्पेशली थर्सडे सर नहीं धोना चाहिए। एंड रेस्ट अगर आपको करना है तो ट्यूसडे सैटरडे कर सकते हैं, बट स्टिल आई टोल्ड यू दैट अगर फास्ट है, कुछ बड़ा ओकेजन है, यू कांट अवॉइड इट। तो थर्सडे बट आपको करना ही करना है। अगर थर्सडे आपको कहीं जाना, आप वेडनेसडे नाइट में ही सर धो के रखिए। आपको थर्सडे किसी भी एनी हाउ आपको नहीं करना है। नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं थर्सडे से, आप रात को सर धो के सोइए। थर्सडे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब हमारा नंबर रह गया 9 नंबर रह गया। 9 नंबर क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ मार्स, हाई एनर्जी का नंबर है ये बेसिकली इट्स अ ब्लड इन योर बॉडी एंड योर ब्रदर। अगर आपका 9 नंबर की आपकी वाइब्रेशन नहीं है आपके चार्ट में, तो क्या है, आप बहुत ज़्यादा, आपको फोबिया होगा, किसी चीज़ का फोबिया होगा, आपको डर लगेगा, स्टेज फियर भी हो सकता है। बच्चों में आप देखेंगे ना, जो 2000 बॉर्न है, ऐसे बहुत लोगों में स्टेज फियर की प्रॉब्लम है। तो वो फोबिया की प्रॉब्लम है, बिकॉज मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और मार्स की एनर्जी है नहीं, सबके पास नहीं है। तो इस कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 9 के लिए आप अपने ब्रदर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करिए, तो आपका ठीक हो जाएगा। 9 इज़ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ट्यूसडे के दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गो ऑन अ ट्रिप, हैव ईट टुगेदर, सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर, आपको 9 की वाइब्रेशन मिल जाएगी। ये तो मिसिंग नंबर हुए। अब बहुत सारे रील्स में ना बहुत सारे नंबर का कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं, 1 और 8। अब लोग डर भी गए हैं, अब किसी के पास तो होगा ये कॉम्बिनेशन, ऐसा हो नहीं सकता कि सबके पास नहीं है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिनसे हमें डरना चाहिए और कौन से कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमें इसमें कैसे देखना चाहिए? मैं ये बोलूँगी कि डरना तो किसी से नहीं चाहिए, डरना सिर्फ भगवान से चाहिए। डरने वाली बात कोई है ही नहीं। स्पेशली अगर देखिए 1 और 8 ऑल्दो कहा जाता है बिकॉज 1 सूर्य का नंबर है, 8 शनि का नंबर है, तो उनमें मैत्री भाव नहीं है। बट सी बहुत सारे व्यूवर्स है, जैसे आपने ही बोला, बहुत सारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं वो भी कह रहे होंगे कि यार 1 और 8 तो मैं 1 हूँ, मेरी वाइफ 8 है, हमारी तो बहुत अच्छी है, या हम बेस्ट फ्रेंड है, वी आर 1 और 8, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1 और 8 1 के लिए 8 दुश्मन है। 8 स्पेशली सपोर्ट करता है 1 को, बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। 1 समटाइम मैं बोलूँगी कि सपोर्टनेस की रहता है कि उससे आपको सपोर्ट कम मिलेगा, बट ये दुश्मन है, ये मैं इसको नहीं मानती हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि हम मानते हैं कि कुछ वाइब्रेशन डिस्टर्ब करती हैं आपको आपके पर्सनल लाइफ में, बट अगर हम इसमें जब पार्टनरशिप में आते हैं या मैरिज के कंसेप्ट में आते हैं, तो वी डोंट कंसिडर दिस। लोग इसी के लिए डराते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप 1 नंबर वाले हो तो आपको 8 नंबर वाली लेडी से शादी नहीं करनी है, नो, ठीक है। इसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ज़्यादा, उनको भी प्रॉब्लम होती है कि कुंडली तो बहुत अच्छे से मैच कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, कुंडली भी बहुत अच्छे से मैच कर रही है। दूसरा, हमारे न्यूमरोलॉजी में भी देखो, अब ये सब बेसिक चीज़ें थी पहले, अब दिस इज ऑल्सो बहुत वास्ट हो चुका है, इसमें बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स जिसमें हम एक कंबाइंड चार्ट बनाते हैं, कपल का हो, पार्टनर्स का हो, तो उसके थ्रू पता चलता है कि वेदर देयर रिलेशनशिप इज बी स्टेबल, उसमें कोई सेपरेशन नंबर तो नहीं है, कोई डिवोर्स नंबर तो नहीं है। तो उस मेथड से हम पता करते हैं। स्पेशली सिर्फ BN-DN को देखकर यू कांट से दैट कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा या ये पर्टिकुलरली दुश्मन है। उनके व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं। देखिए, अब पर्टिकुलरली किसी चीज़ पर आपके व्यू पॉइंट अलग है, मेरे व्यू पॉइंट अलग है, तो व्हाट दैट मैटर, बट वी आर गुड फ्रेंड्स, सो दिस मैटर? नो। अगर हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमारी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, या सपोज हम बाहर खाने गए, आपको पास्ता खाना है, मुझे पास्ता नहीं खाना है, तो आप मुझे फोर्स करोगे नहीं तू पास्ता ही खा, तू पास्ता नहीं खा रही तो मेरी फ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमारे व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं, बट वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स। ये तो बात हुई मिसिंग नंबर्स की। अब हर नंबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो नंबर वन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, देखिए, नंबर 1 इज द नंबर ऑफ सन, सूर्य का नंबर है। तो सूर्य का काम क्या है? हाईली डिसिप्लिन पर्सन, सूर्य से ज़्यादा कोई है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल टाइम पर आते हैं, टाइम पे जाते हैं। सो 1 नंबर वाले बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, ठीक है। अगर उनका 1 पॉजिटिव है, उनके चार्ट में प्लेस है, तो बहुत डिसिप्लिन पीपल होते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, बोल्ड पीपल, एंड
बेसिकली क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको इंडिपेंडेंट खुद से काम करना बहुत पसंद है, ठीक है। एंड दे आर द पीपल, उनको अपने हाथों से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो 1 वाले आप देखेंगे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, उनकी एक अट्रैक्शन पावर होती है। नेगेटिव पार्ट क्या होता है कि समटाइम दे बिकम सो इगोइस्टिक कि उनके लिए सबसे पहले ना रिस्पेक्ट है। वंस इफ यू से समथिंग देन दे विल नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं कि एक बार आपने गुस्सा दिला दिया तो मे बी देखो अब खाली 1 तो होगा नहीं, उनका BN इज योर डेट, जिस डेट को आप बॉर्न हुए हैं वो आपका बर्थ नंबर है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो अब इसमें क्या है, लोग अपना कॉम्बिनेशन से जान सकते हैं कि अगर मैं 1 बोल रही हूँ तो हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ तो 1 हो, पर डेस्टिनी 1 भी हो सकता है, 1 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। सो उनके पास क्वालिटी वो 2 नंबर्स की है, ठीक है। तो समटाइम उन 2 नंबर का आपस में क्या रिलेशन है, उससे भी फिर नेचर में फर्क पड़ता है। सो 1 वाले बेसिकली क्या होता है कि अगर नेगेटिव हो जाए तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत आता है ऐसे लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परामेंटल होते हैं, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें। दे कैन स्पीक अ लॉट, उनको हाथों से काम करना अच्छा लगता है। शॉपिंग पे कुछ जाएंगे तो वो टच करके चीज़ों को पसंद करते हैं, ऐसे देख के नहीं पसंद करते। और 1 गो में दे जस्ट से यस कि लेना है कि नहीं लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सब चीज़ों को लेकर, कुछ भी चीज़ हो लाइफ में। तो 1 वाले ऐसे होते हैं। सूर्य का नंबर है, इसे हम किंग भी बोलते हैं और फादर बोलते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो वो आपके घर में आपके फादर हैं। ऐसे ही नंबर 2 इज़ द नंबर ऑफ क्वीन, मदरली नेचर होता है 2 वालों का, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। 2 इज़ मून की एनर्जी होती है। तो मून आपने देखा कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ना, पूर्णमासी होती है, पूरा गोल चांद, और लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स बनते हैं, चांद का मुखड़ा या चांद, जैसे जो भी ऐसे नॉर्मली, तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल, वो लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं दूसरों को। दे आर वेरी लवेबल पीपल एंड बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो 2 वाले अगर आप देखोगे ना, अब 2 क्या है, देखो 1 में मैं एक बार दोबारा बता दूं, 1 मीन्स पीपल बॉर्न ऑन 1, 10, 19 एंड 28 ऑफ एनी मंथ, ठीक है, जो मैंने 1 के लिए बोला। ऐसे ही 2 के लिए जो लोग 2 तारीख को, मतलब 2, 11, 20 एंड 29 ऑफ एनी मंथ बॉर्न हुए हैं, दे आर नंबर 2। ऐसे ही आपकी डेस्टिनी भी, अगर आपकी डेस्टिनी 2 आ रही है तो यू आर 1 and 2 कॉम्बिनेशन। तो 2 वाले क्या होता है, स्पेशली इनकी आईज आप देखेंगे ना, वाटरी आईज होती हैं, इनको रोना बड़ी जल्दी आ जाता है। अब बच्चों की बात करें तो बच्चों को तो आ ही जाता है, बट 2 वाले किड्स क्या है, बहुत ज़्यादा रोते होंगे, बहुत ज़्यादा हाईली, स्पेशली अगर वो 2 बॉर्न है या 20 बॉर्न है। 11 एंड 29 में अगेन एनर्जीज थोड़ा चेंज है। 1 में मतलब 11 में क्या है, इसका मास्टर नंबर भी कहते हैं हम इसे। सो 2 1 है, तो 1 की एनर्जी भी है उनके पास, एंड 2 9 में 29 में अगेन 9 मार्स की एनर्जी भी है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है एनर्जी। बट स्पेशली 2 and 20 वाले को रोना बहुत जल्दी आ जाता है, रोते बहुत है और बहुत क्रिएटिव होते हैं। 2 इज़ अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव होते हैं और दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पीपल, बहुत ईजिली आप भरोसा कर लेते हैं किसी पे, तो इसके कारण उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में। एंड बहुत लॉयल होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, आपके पास 2 नंबर का पीपल है, या सपोज आप हायर कर रहे हो किसी को, आपको 2 नंबर वाले को ज़रूर हायर करना चाहिए अपनी टीम में। 2 पीपल आर वेरी लॉयल, बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है, आपके सीक्रेट्स बाहर नहीं जाने देंगे। वैसे उनको गॉसिप करने का बहुत शौक होता है, इतने सीक्रेट, बट लेकिन अगर काम के रिलेटेड, अगर जहाँ वो काम कर रहे हैं उस काम से बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, ऐसे ही अगर हम नंबर 3 की बात करी जाए, 2 वालों को एक चीज़ और मैं काउंट करना चाहूँगी। जैसे 1 के लिए मैंने बताया उनको टच करके चीज़ें पसंद करते हैं। 2 वालों के साथ क्या है, उनको टेस्ट करना बहुत पसंद है, तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। चाहे पेट भर गया बट कोई न्यू डिश आ गई तो टेस्ट ज़रूर करना है उनको। तो इसलिए जैसे मून की एनर्जी क्या है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो मून वाले लोगों का वेट भी ऐसे अप एंड डाउन बहुत होता है। उनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है।
मीठा बहुत पसंद होता है, डेजर्ट्स बहुत पसंद होते हैं उनको। तो 2 वालों को टेस्ट खाने का बहुत शौक होता है। ऐसे ही 3 वाले क्या होते हैं, 3 नंबर है जुपिटर का। जुपिटर क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। तो 3 नंबर वाले बहुत इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर, गिवर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, टीचर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मेंटर होते हैं। और 3 नंबर वाले क्या होता है कि उन लोगों को ना म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। दे लव टू हियर, दे आर वेरी गुड लिसनर, मैं ये बोलूँगी, वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं ना, पहले आपकी बात बहुत आराम से सुनेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे। पर जब वो बोलते हैं, दे वांट कि उनको कोई इंटरप्ट ना करे बीच में। दे डोंट लाइक दैट इंटरप्शन, उनको इंटरप्शन बिल्कुल नहीं पसंद। एंड म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा पसंद है इन लोगों को, और स्पोर्ट्स बहुत पसंद है इन लोगों को भी। खाना बहुत पसंद है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो 3 नंबर वाले लोग स्पेशली ऐसे होते हैं, नेगेटिव होता है तो समटाइम दे ऑल्सो बिकम वेरी एग्रेसिव। और ये माफ़ करना नहीं आता इन लोगों को। अगर एक बार गुस्सा आ जाए ना, 1 वाले फिर भी आप उनको मना लोगे, वो फिर भी एक बार गुस्सा करके आपका मतलब मान जाएंगे। 3 वाले क्या होते हैं, दे आर हैव दैट नेचर कि वो इतनी इजीली फॉरगिविंग नहीं होते हैं, वो माफ़ नहीं कर सकते हैं अगर उनको एक बार आपने हर्ट कर दिया तो। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल स्टेज। तो 3 वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जब वो नेगेटिव होता है तो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर इज लाइक रॉबिन हुड, दबंग, इसे हम गुंडा कहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है। तो मतलब कुछ भी कर लें, जुगाड़ से कोई ना कोई काम अपने पूरे कर ही लेते हैं वो। ठीक है, तो क्योंकि थिंकिंग ही ऐसी है ना, जो कोई और सोच नहीं सकता, वो 4 नंबर वाला पहले से प्लान कर चुका होता है। तो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एचआर हो गए, बड़े बड़े कंपनीज में जो भी एडवाइजरी लेवल पर काम कर रहे हैं, 3 नंबर वाले भी एडवाइजर काउंसलर होते हैं। बट लेकिन 4 नंबर वाले बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, तो दे आर ऑल्सो आर इन टू दी सेम फील्ड, ऐसी जगह पे होते हैं। 4 नंबर राहु का है। 4 नंबर जिसका अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, टैरो कार्ड रीडर होते हैं। तो 4 नंबर की एनर्जी इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, मशीनों से खेलना बहुत पसंद है, गैजेट्स का बहुत शौक होता है। तो 4 नंबर वाले क्या होगा, फ़ोन से एडिक्शन बहुत होगा। जो 4 नंबर वाले बच्चे होंगे, फ़ोन का एडिक्शन बहुत होगा। अब 4 नंबर वालों को देखना बहुत पसंद है, तो उनको मूवीज़ बहुत अपील करती हैं। अगर जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं या दे आर नॉट फीलिंग गुड, या बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काम करके, एंड दे वांट टू गेट इट बैक दैट एनर्जी की दोबारा से आगे काम करने की एनर्जी चाहिए, तो गो एंड वॉच अ मूवी। उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म, क्योंकि उनको देखना बहुत पसंद है। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, तो बहुत अच्छे मैनेजर भी होते हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं। अब अगर हम बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ इसे हम नंबर्स में कहते हैं राजकुमार। तो फ्रीडम बहुत पसंद है, चाइल्डिश एनर्जी है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से काम करना बहुत पसंद होता है 5 नंबर वालों को। 5 नंबर वालों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन से वो किसी को भी खींच लेते हैं। तो ऐसे लोग मीडिया में होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, बहुत अच्छे एंकर होते हैं। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, न्यूज़ एंकर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखो सिर्फ यही होते हैं, दे आर इनटू आर्ट्स ऑल्सो, दे आर इनटू, बट उनकी एनर्जी अलग अलग है। इन 5 नंबर वालों को नेचर से बहुत प्यार होता है, तो पेंटर्स भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब मैंने पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स बोले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर वाला सिर्फ मैनेजर ही होगा या लीडर ही होगा, पॉलिटिशियन ही होगा। 1 से लेकर 9 नंबर हो सकते हैं, तो उनका नेचर चेंज हो जाता है ना। ठीक है, अब आप हो तो डॉक्टर, बट आपको सिंगिंग का शौक है, लेट अस सपोज आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप इंस्टा पे अपनी रील्स गाने बना के डाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको शौक है, वो आपकी हॉबी है, तो वो हो सकती है ना, क्योंकि आपके ऊपर उस नंबर का इन्फ्लुएंस है। मैंने बहुत सारे ऐसे, मेरी फ्रेंड है डॉक्टर है, बट उसको सिंगिंग का बहुत शौक है, तो वो सिंगिंग भी करती है।
तो that's how the number giving the impact to you. तो 5 नंबर वालों को फ्रीडम बहुत पसंद है, 5 नंबर वालों को नीट एंड क्लीननेस बहुत पसंद है, नेचर से प्यार है, उनको स्मेल बहुत पसंद है, तो उनको बहुत कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, ऐसी जगह पे वो बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते बिल्कुल भी। दे लव परफ्यूम्स, फ्रेगनेंस का बहुत ज़्यादा उनको क्रेज होता है, बिकॉज एयरली एलिमेंट है, खुद तो वो टिक के काम नहीं कर सकते, बट अगर एक अच्छी जगह पे उनको बिठाया जाए और एक अच्छा वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, स्मेल है, तो दे फील वेरी हैप्पी एंड वहाँ वो थोड़ी देर टिक कर बैठ सकते हैं। अदरवाइज उनको टिक कर बिठाना इट्स प्रॉब्लम भी हो गई ना कि अगर एक जगह बैठ ही नहीं सकते तो वो बेसिकली ऐसे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हैं ना, तो घूमने की जॉब ही होती है उनकी, घूम रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड ऐसे लोग LIC एजेंट होते हैं, सेल्स में होते हैं, बहुत अच्छे बेसिकली क्या है सेल पर्सन होते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स का मतलब बहुत सारे लोगों के पास 5 नंबर की एनर्जी होती है, और आप देखेंगे कि वो एरिया मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तो उनके पास ये एनर्जी होती है, तो वो वैसे टिक के नहीं बैठते, उनका तो काम ऐसा है, ठीक है। बट डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल टिक के नहीं बैठा जा रहा, तो मैं उनको बोलती हूँ यूज़ परफ्यूम, गुड परफ्यूम अपने ऑफिस में आप, या रूम फ्रेशनर अच्छा यूज़ करिए, आप देखिए आपसे बैठ के काम किया जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं ना, हमें ऑफिस में बैठा ही नहीं जाता मुझसे, कि एक टाइम था हमने फील्ड में बहुत काम किया, अब नाउ प्रमोशन हो गई है एंड अब मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे सिर्फ देखना है टीम को, बट मुझसे टिक के बैठा ही नहीं जाता। दिस इज द क्वेरी अ क्लाइंट केम विद टू मी एंड ही वाज 5 हैविंग द 5 एनर्जी। तो मैंने उनको सिंपल सिर्फ ये कहा कि कोई रेमेडी नहीं करनी है, आप एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर लीजिए और सुबह जाते ही अपने ऑफिस में वो स्प्रे कीजिए और फिर बैठ के काम कीजिए, और फिर मुझे बताइए काम होता है कि नहीं होता। एंड देन उनका कॉल आया कि आज मैम कमाल हो गया, मैं 6 घंटे लगातार ऑफिस में बैठ के मैंने काम किया है और उठ के मैं बाहर नहीं गया हूँ। बिकॉज सी समटाइम क्या होता है, आपकी प्रमोशन हुई या कुछ हुई, पहले आप सडनली बिल्कुल एक अलग प्रोफाइल में थे, अब एक अलग प्रोफाइल में आ गए, अब आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, टीम को देखना है, आपसे नहीं हो रहा, तो उसको बैलेंस कर दिया विद दिस, बिकॉज दे लव स्मेल। तो उनको मैं बोलती हूँ परफ्यूम जरूर यूज़ करिए, एंड ऑफिस में जाके जैसे ही बैठते हैं आप पहले रूम फ्रेशनर पहले पूरे ऑफिस में करिए या करवाइए किसी से, देन स्टार्ट द वर्क। ऐसे ही अगर हम बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर मैंने पहले भी कहा, इट्स हैविंग अ फीमेल एनर्जी, शुक्र का नंबर है, तो इससे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। 6 नंबर वालों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? 6 वाले क्या होता है, लाइक दे हैव अ फीमेल एनर्जी, तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोग लोगों को आर्ट का बहुत शौक होता है, मीडिया में होते हैं, हमारे डांसर्स होते हैं, सिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं। 6 नंबर वालों को भी ना बेसिकली क्या है, सुनना बहुत पसंद होता है, तो म्यूज़िक का बहुत शौक होता है इन लोगों को, सो दे लव म्यूज़िक। एंड 6 वाले क्या है, फीमेल एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव है, सॉफ्ट है। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, फैमिली के आगे इनको कुछ नज़र नहीं आता है, ये प्रॉब्लम होती है 6 वालों के साथ। तो सम टाइम अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो घर अपना जो भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पर प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर काम नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज क्या है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो अगर घर में कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रही है तो उनके काम में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा या उनके फेस पे उनका रिफ्लेक्शन दिखेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद दैम। अदरवाइज 6 नंबर वाले अच्छे डिप्लोमेट होते हैं एंड अट्रैक्टिव होते हैं, फीमेल एनर्जी होती है उनमें, बट इट्स अ मनी नंबर, वेल्थ नंबर है, तो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है। बट 6 क्या है, 6 तारीख को लोग पैदा हुए, 15 को पैदा हुए, 24 को पैदा हुए, बट ऐसा नहीं है कि मनी प्रॉब्लम नहीं आती है, 6 वालों को मनी प्रॉब्लम आती है एज कम्पेयर टू 15 या 24, 15 या 24 की बात करें, क्योंकि अगेन वहाँ पर 2 नंबर आ गए, वो कंपाउंड नंबर हो गया। सो वेयर वी टॉकिंग अबाउट 6, वी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नंबर, बट अगर हर डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कि और डेट्स भी आ रही हैं, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, जैसे अगर 1 ठीक है, 1 एक सिंगल नंबर है और 1 9 हो गया, तो वो 1 9 इज अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इसे मैं किंग नंबर बोलती हूँ, बिकॉज 1 क्या है, सूर्य, एंड 9 क्या है, मार्स, 9 इज सेनापति, तो राजा को सेनापति मिल गया,
बट ठीक है, 19 टोटल हो गया, टोटल अगेन 1 हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, एंड फियरलेस पीपल होते हैं, बिकॉज अब क्या है, सूर्य की एनर्जी भी है उनके पास एंड मार्स की एनर्जी भी है उनके मतलब ये पास। 2 नंबर जब अगर 2 कंपाउंड नंबर भी आ जाते हैं, उनका भी एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब जैसे स्पेशली अगर 10 की बात की जाए तो 0 लग जाता है तो भी एनर्जी हाई हो जाती है, बट अब मैं 29 की बात करूँ तो वहाँ पर अलग डिफरेंट एनर्जी है। अब 2 और 9, मार्स वहाँ पर भी है, 9 वहाँ पर भी है, बट 2 और 9 आपस में इतने फ्रेंडली नहीं है। तो 29 वालों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे हमारा नया साल आ रहा है 2025, ये भी 9 की एनर्जी को लेकर आ रहा है। अगर आप इसको प्लस करेंगे, 2 + 0 + 2 + 5 = 9, तो 9 की एनर्जी आ रही है। एंड अब इसमें आप देखेंगे कितनी डिफरेंट एनर्जी है, 2 टाइम्स है तो मून की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है एंड 9 की एनर्जी है। सो अगेन जब 2 और 9 आपस में मिलते हैं, बिकॉज 1 इज सो बहुत ही शीतल प्लैनेट, काम प्लैनेट है, चंद्रमा ठंडा प्लैनेट है, एंड मार्स बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को कोल्ड एंड कफ की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस साल लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत डिफरेंट एनर्जी लेकर आ रहे। तो इस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा है कि दे कैन बी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, एक्सीडेंट्स का रेशो बढ़ जाएगा इस साल, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या युद्ध की प्रॉब्लम आए या डिस्प्यूट्स हो जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो 9 इज़ अ नंबर ऑफ मार्स। अगेन हमारा मतलब 9 इज़ अ नंबर ऑफ मार्स, तो इसमें ये चीज़ें होंगी आप देखेंगे, क्योंकि 9 नंबर क्या है, सबके साथ इतना कॉर्डियल नहीं जाता, क्योंकि 9 के अंदर ना बाकी सभी 9 नंबर की एनर्जीज हैं। सो अब हर किसी के साथ तो पॉजिटिव नहीं जाएगा, जिसके साथ नेगेटिव जाएगा उनको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। एंड 5 इज़ अ बैलेंसर, तो 5 क्या है, बैलेंस करता है। 4 नंबर आगे हैं, 4 नीचे है। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर जो यूनिवर्सल ईयर 9 आ रहा है, वो 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज राजा को सेनापति मिल गया, ठीक है। 2 वालों के लिए भी अच्छा है, फाइनेंशियल गेन तो होंगे, बट हेल्थ इशू इज देयर, हेल्थ इज अ कंसर्न। ऐसे ही 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है। 4 वालों को थोड़ा सा दे हैव टू टेक केयर। 5 वालों के लिए अच्छा है, 6 वालों के लिए अच्छा है, 7 वालों को अगेन थोड़ा हेल्थ इशू आ सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें 8 के साथ ये न्यूट्रल है, बिकॉज अगर आप देखें ना, शनि एंड हमारे जो मंगल देव हैं हनुमान जी, ये आपस में मित्र भी है। वो अलग बात है कि उनको कंट्रोल करने के लिए हम मंगलवार की ही पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं या मंगलवार के फास्ट रखते हैं, तो बट स्टिल इनको मिला जुला मिलेगा, बिकॉज 8 ऑलरेडी नंबर इस साल था, इस साल का नंबर है 2024 का 8, तो 8 आप देखेंगे ना क्या बनता है, बिगनिंग एंड एंडिंग दोनों है। सो ऑलरेडी जो आपने काम किया आपको उसका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इस साल मिल गया। सो 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो आपके कुछ पुराने काम पूरे होंगे इस साल, वो कंप्लीशन आपकी होगी। मीन्स 9 नंबर हम जो नेक्स्ट ईयर है वो हम सबके लिए कुछ खुशखबरी भी लेके आ रहा है कि हम सबके कुछ ना कुछ काम कंप्लीट होंगे जो अधूरे चल रहे हैं अभी तक। कंप्लीशन का नंबर है, इसलिए आपके कुछ पुराने काम, कुछ पुरानी इच्छाएं इस साल पूरी होंगी। जो लोग घर लेना चाहते थे तो मे भी हो सकता है वो न्यू घर में शिफ्ट हो जाए। तो बिकॉज 9 में क्या है ना, ऑलरेडी सबकी एनर्जी है, लास्ट नंबर है, सबसे बिगेस्ट नंबर है, 1 to लेकर 8 वालों की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ उनको अच्छा भी होगा, ठीक है। लाइक जो योगा कंस्ट्रक्टर है, आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, वेलनेस वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये साल। जो मसाले बेचते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये साल। गोल्ड के रेट अगेन बढ़ सकते हैं, इट कैन टच 1 लाख। सो अगेन गोल्ड के लिए आप पीपल हैव टू बी अवेयर कि गोल्ड अब अगेन बढ़ेगा दिस ईयर। ये नंबर बेसिकली क्या है, 9 नंबर जो है ना, बेसिकली जो लोग जिम चलाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिम, मसाले,
इन लोगों के लिए ये नंबर जो बहुत भी ये- अच्छा है, हाँ, जो वेलनेस का काम wellness करते से थे, योगा related। सेंटर हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए, ऑकल्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपने न्यूमरोलॉजी की बात करी। न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन का बहुत आजकल इम्पोर्टेंस हो गया है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, आप पेरेंट्स चाहते हैं उनका शुरू से ही जो नेम है वो एक्यूरेट नंबर्स के हिसाब से रखा जाए, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करेंगे? सी नेम, मैं यही कहूँगी कि नेम बेसिकली क्या है ना, इट्स योर आइडेंटिटी एंड इट्स द फर्स्ट गिफ्ट अ पेरेंट गिव टू देयर चाइल्ड, राइट? सो नेम के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको डेफिनेटली एक न्यूमरोलॉजिस्ट से ही मिलकर कंसर्न करके ही नेम रखना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता आप क्या वाइब्रेशन दे दोगे। व्हेन पेरेंट्स गिव अ नेम देमसेल्फ, तो समटाइम क्या होता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम तो उसी नेम में, ऐसा ही नेम उनको पसंद आता है और वही चीज़ वो दे देते हैं। तभी लिए आप देखेंगे पुराने ज़माने में नाम रखवाया जाता, गुरु से रखवाया जाता था कि ये गुरु हैं, ये रखेंगे नाम, ठीक है। बट अब क्या, फैमिली मेम्बर्स ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, बट आपको नहीं पता किसकी क्या एनर्जी है। तो आपको डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आपको एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, बिकॉज नाम क्या है, अब देखो कुछ लोग क्या नक्षत्र के नाम से रख लेते हैं, पंडित जी ने ये बताया, अक्षर उन्हें रख दिया। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि नक्षत्र से नाम नहीं रखना चाहिए। अगर आप बच्चे का नाम नक्षत्र से रखते हो, अगर उसके चार्ट में ऐसा है कि उसको नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, अब वो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है, उसको नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है या उस पर ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो अगर आपने उसका नाम नक्षत्र पे रख दिया तो ईजिली हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं प्रॉपरली नक्षत्र से नाम नहीं रखती हूँ। हर नक्षत्र के भी 4 पड़ाव होते हैं, प्लस उनके मित्र नक्षत्र होते हैं, फ्रेंडली, जिसे हम BNDN की बात करते हैं। तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के जो फ्रेंडली लेटर्स होते हैं उससे नाम रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, नक्षत्र के जो फ्रेंडली नक्षत्र हैं उनमें क्या लेटर्स आ रहे हैं, फिर मैं उसको मैच करती हूँ, ठीक है, कि किससे नाम रखना है। आपका परम मित्र कौन है, संपन्न तारा क्या है, उसमें मित्र तारा क्या है, तो उसके अलग अक्षर निकलते हैं, पदार्थ के अलग अलग अक्षर निकलते हैं, तो उसको BNDN से मैच करके नाम रखा जाता है। और जब आप एक नाम रखवाते हैं तो जो आप चाहते हैं अपने बच्चे से, तो वो चीज़ें आप डलवा सकते हैं। मतलब यू वांट कि अगर वो स्पोर्ट्समैन बन सकता है तो आप कुछ ऐसा करिए कि वो स्पोर्ट्समैन बने, वैसा कुछ नंबर ला लिए, क्योंकि नाम क्या है, एवरीबडी वांट्स टू गिव बेस्ट नेम, तो नाम में न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कि अच्छे लेटर्स कौन से हैं बच्चे के लिए जो उसको एक पावरफुल नेम बनाएंगे। उसके लिए प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, मीनिंग भी अच्छा होना चाहिए, प्रोनोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, साउंड भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, इट्स नॉट ईजी टू डू इट इन अ वन गो। तो अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट से रखवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक मिथ है, जैसे लोग बोलते हैं SH है नाम में तो ये हेल्थ इशू आएंगे, ये होगा, वो होगा, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। SH आप प्रोनाउंस करिए, है ही नहीं। शाह इज द साउंड इन अवर हिंदी वर्णमाला, SHA। तो जब शाह इज अ वेरी पॉजिटिव साउंड, शाहरुख खान, आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव साउंड है, ठीक है। तो उनका पूरा नाम ही इस तरीके से डिजाइंड है। लकीली आप देखो उनके भी पेरेंट्स ने रखा, बट लकीली उनका नाम इस तरीके से डिजाइंड है कि उसमें कोई भी नेगेटिव साउंड नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो ऐसे ही अगर आपके नाम में HAN होता है, हैन, तो आप वेल्थ को होल्ड कर पाते हो, ठीक है। आपके नाम में अगर रा होता है, का होता है, तो आप बहुत फेमस होते हो। आप देखिए रा, री, रू, आप देखिए शाहरुख खान है, ऋषि कपूर है, रणबीर कपूर है, करण जौहर है। आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखेंगे ना, उनके नाम में का, रा का फैक्टर आपको बहुत मिलेगा। का, की, रा, री, ये फैक्टर आपको मिलेगा। ऋषि कपूर, तो दैट्स द रीजन दे आर फेमस। तो ऐसी प्रोनोलॉजी, ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि हम पॉजिटिव साउंड्स को डाल के एक बच्चे का नाम भी अच्छे से बना सकते हैं। सेम लाइक विद द बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस का एलिमेंट और उसका नाम अगर परफेक्ट होता है तो अगर आपके चार्ट्स में अप एंड डाउन भी होंगे तो आपकी बिजनेस पे नहीं पड़ेगा उसका इफेक्ट। अगर उसका नाम उस बिजनेस के एलिमेंट से और आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। इसलिए नेम की इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप इसे रखवाते हैं तो बेटर होता है आपके लिए। यू गेट द सक्सेस ईजिली, यू गेट द डिजायर रिजल्ट ईजिली। इसलिए नेम करेक्शन भी बहुत चल चुका है आजकल। वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो वास्तु में क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए सबसे पहले? देखिए, वास्तु अगेन अ वेरी बिग एंड वास्ट टॉपिक। वास्तु क्या है? लाइक इट्स अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, रहने योग्य स्थान जहाँ पर आप निवास कर सकें, जहाँ पर भगवान मंदिर बनाते हैं आप अपने घर में, वो निवास कर सकें। तो वास्तु प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स यही होते हैं कि अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होती है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव द्वार ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ एंड वेस्ट। साउथ में हमारे पास 2 डोर्स अच्छे होते हैं। साउथ में वी हैव ओनली 1 डोर, वेस्ट वी हैव 2। साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ में हमारे पास ज़्यादा प्लेस होता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। आपकी विंडोज़ एंड डोर्स अगर नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग होते हैं तो वो घर ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। वो इसलिए भी बिकॉज वहाँ पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है ईस्ट की तरफ। आप देखिए ना, ग्लोब होता है वो थोड़ा टिल्ट है, तो वो ईस्ट की तरफ टिल्ट है 23.5 डिग्री। तो जो उसका फ्लो स्टार्ट होता है, जब उसको आप घुमाएंगे ना ग्लोब को, वो स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी का बेसिकली ओरिजिन है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट अच्छा है तो आपके घर का वास्तु अच्छा होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट आ गया तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। स्टेयर्स आ गई तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपके पैसे बाहर रुक जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आती आपकी लाइफ में। और इवन क्या होता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम भी आपको हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली द थिंग जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी फॉल्ट आ गया तो इसको महादोषा माना जाता है। ओके। तो ये इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ठीक है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है और यही 5 एलिमेंट हमारे घर में विराजमान है, ठीक है। जो नॉर्थ का एरिया है दैट इज बेसिकली अ वाटर एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वाटर बॉडी रखते हो, ठीक है, बड़े हाउस है, अगर आपका स्विमिंग पूल है इधर, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या आप एक वाटर फाउंटेन रख देते हो, तो आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। या ग्रीन सीनरी अगर आप कोई लगा देते हो तो आप नॉर्थ को बैलेंस कर देते हो। ऐसे ही ईस्ट आपका एयर एलिमेंट है, ठीक है, ये ग्रोथ का एलिमेंट है, सोशल कनेक्टिविटी का एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब देखो वास्तु दोष बहुत सारे हैं, उसकी रेमेडीज बहुत सारी हैं, तो वी कांट डिस्कस इन अ वन गो, राइट। तो बट अगर मैं बेसिक अगर आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊँ अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करने का, नॉर्थ में इफ़ यू हैव अ वाटर बॉडी, वाटर फाउंटेन, इट बैलेंस योर वाटर एनर्जी। इफ़ यू ईस्ट में अगर आपका एयर एलिमेंट है, यहाँ पर आप अगरबत्ती या धूप ज़रूर जलाएं थोड़ी देर के लिए। तो और रूम फ्रेशनर ज़रूर यूज़ करें यहाँ पर, अगर आपका रूम है, ऑफिस है, कुछ भी है, यहाँ पर आप उसे यूज़ करिए उस एयर एलिमेंट को, तो वो एयर एलिमेंट एनहांस हो जाएगा आपके घर में, बैलेंस हो जाएगा। अगरबत्ती में ध्यान रखिए कि वो बांस की लकड़ी वाली ना हो, आजकल बगैर उसके आती है, कॉर्न वाली भी आती है, तो उसे आप यूज़ करिए, तो आपका वो ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। साउथ इज बेसिकली फायर, हैविंग द फायर एनर्जी। तो साउथ ईस्ट में ही हम कहते हैं किचन होनी चाहिए, तो किचन होना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किचन यहाँ होती है तो कैश फ्लो वैसे भी अच्छा होता है आपके घर में। बट लेट अस सपोज नहीं है तो हम उसे किसी न किसी तरीके से मेंटेन करते हैं, कहते हैं कि आप लैम्प जलाइए, यहाँ पर रेड कैंडल जलाइए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ग्रीन चलाइए, ग्रीन ग्रोथ का वो है, आप ये कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर पिक्चर लगा सकते हैं, बिकॉज क्या है कि पिक्चर्स क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक्ट करती है। तो आप एक कैंडल की या एक दिया की पिक्चर लगा सकते हैं वहाँ पर। तो जो दिए में जो लॉ है वो दैट इज अ फायर एलिमेंट, ठीक है, फायर अगेन वो वहाँ पर क्रिएट हो गया, तो आपका वो फायर एलिमेंट बैलेंस हो गया। रेड बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट रेड बल्ब अगेन मैं उसको नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे ही फॉलो करें, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे डू एंड डोंट्स है कि आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, कट है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। आपकी ऑलरेडी किचन है तो ऑलरेडी बैलेंस है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपका बर्नर चल ही रहा है। बट अगर नहीं है, इन दैट केस यू कैन हैव अ दिया दैट प्लेस, या उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, या बोन फायर की पिक्चर लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका साउथ वेस्ट में हमारा अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर आप बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो मैं बोलती हूँ येलो वास रखिए विदाउट फ्लावर्स। अच्छा, विदाउट फ्लावर्स, हाँ, खाली येलो वास रखिए तो आपके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं।
अर्थ एलिमेंट है यहाँ पर बेसिकली क्या, हम कोई प्लांट तो नहीं लगा सकते, बट लेकिन अगर प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक गमले में सिर्फ आप उसको मिट्टी से भरकर वहाँ रख सकते हो, उसके ऊपर आप कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, साउथ वेस्ट में आपका रूम पड़ता है, तो हमारे जो क्रिस्टल्स है धरती से निकलते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं कहती हूँ कि आपके बेडरूम में क्रिस्टल ज़रूर होना चाहिए। आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हो, क्योंकि ये लव हीलिंग स्प्रेड करता है, तो आपकी हीलिंग हो जाती है कपल की। आप एमेथिक्स कर सकते हो, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो वो उसको कंट्रोल कर देगा। नाउ वी कम एट स्पेस। स्पेस में क्या है कि अगर आप कोई भी चैंटिंग लगा दो, कोई भी आप थोड़ी देर के लिए अपना ब्लूटूथ रख कर आप उस पर प्ले कर दो, कोई भी जो भी आपको पसंद है, कोई चैंटिंग पसंद है, कोई आपको मंत्रा पसंद है, कोई आपको चालीसा पसंद है, तो वहाँ पर आप चला के रख दो, आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने वास्तु को भी बैलेंस कर सकते हैं विद द स्मॉल स्मॉल रेमेडीज।